Hi guys, welcome back to my channel and welcome to weekend story time। तो स्टोरी टाइम क्या है? बेसिकली जैसे बचपन में दादियाँ स्टोरी सुनाती थी पंचतंत्र की और उसमें से एक मॉरल लेसन सीखने को मिलता था सबको। तो वही है, हम अपनी लाइफ में जो जो पेशेंट देख रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उसका स्टोरी शेयर करने का कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग उनसे उनके प्रॉब्लम से कुछ सीख सके, और अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम डील कर रहे हैं तो आप हेल्प मांग सके उसके लिए बेसिकली। तो वही कोशिश है वीकेंड स्टोरी टाइम का। तो आज का जो स्टोरी है जिसके ऊपर बेस्ड है, बेसिकली इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, डिस्क्लेमर अलर्ट। तो इस स्टोरी का जो मेन स्टार है उसका नाम रखते हैं सितारा। सितारा क्यों? क्योंकि जैसे हम बचपन में बोलते थे कि अभी वो आसमान में है, सितारों में है, चला गया है वहाँ पे, तो इस पेशेंट का भी ऐसा ही है। तो शी इज़ अमंग द स्टार्स नाउ, इसीलिए उसका नाम है सितारा। तो शुरू ऐसा होता है कि मेरा चाइल्ड पोस्टिंग चल रहा होता है उस टाइम पे, और चाइल्ड पोस्टिंग में हमारे को थेरेपी देना सिखाते हैं। तो थेरेपी आजकल बड़ा कॉमन टर्म है, आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा थेरेपी क्या होता है, काउंसलिंग सेशन होता है। तो एज ए साइकियाट्रिस्ट, जब मैं साइकियाट्रिस्ट बनूंगी, जब मैं अपना प्रैक्टिस करूंगी, तो हो सकता है कि मोस्टली साइकियाट्रिस्ट लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए थेरेपी नहीं देते हैं काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग देते भी हैं, अपने खुद के प्रेफरेंस के ऊपर है। तो जब हम स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट तो हम सीखते ही हैं, तो क्योंकि अभी हम साइकियाट्री पढ़ रहे हैं तो हम सीखेंगे थेरेपी देना। तो ये पेशेंट आता है हमारे कॉलेज में, हमारे हॉस्पिटल में, और इसका बहुत लंबा हिस्ट्री है, बचपन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी शी वॉज अराउंड 17 टू ऑलमोस्ट 18 होने वाली है, ऐसे एज ग्रुप में आती है। और इसका बहुत सारे जगह पे, निम्हांस अगर आपको पता है, जैसे बैंगलोर है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चल चुका है। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, पर इस बार डिसाइड होता है कि इसका एडमिशन करेंगे और अच्छे से इवेलुएट करेंगे। तो एडमिशन हुआ, मेनली था डिप्रेसिव सिम्टम्स था। तो डिप्रेशन के बारे में कभी और प्रॉपरली बताऊंगी। इस पेशेंट में जो था कि वो 12th में पढ़ती थी, तो उसको पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं लग रहा था, ठीक है। मन बड़ा खराब रहता था, कुछ करने का मन नहीं होता था, बार बार रोना आता था, और जो रीज़न फॉर एडमिशन था कि सुसाइडल आइडिएशन था, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ रहा था। तो इसके लिए एडमिशन हुआ, और मेरे जो हेड प्रोफेसर है उन्होंने बोला कि सुनांगी, इसका थेरेपी स्टार्ट करना है तो तुम करो अपने सीनियर के साथ। मैं और मेरे एक सीनियर थे, हम दोनों को बोला कि इस पेशेंट का थेरेपी स्टार्ट करना है। तो हमारे दिमाग में था कि ठीक है भाई, डिप्रेशन है, डिप्रेशन के अकॉर्डिंगली करेंगे थेरेपी। तो उस टाइम मेरी मम्मी रहती थी मेरे साथ, तो मैं एकदम सुबह सुबह 6 बजे उठती थी, ऐसा किताब खोलती थी ये थेरेपी का, और ऐसा पढ़ती थी और जाके बात करती थी कि ऐसे ऐसे करेंगे। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, जो लोग थेरेपी देते हैं या ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे भी हमने सुना है कि ट्राई करना होता है सेशन को थोड़ा कंट्रोल्ड रखने का, बट डिविएट होता है, मतलब क्योंकि पेशेंट कुछ अपना शेयर करता है, फिर हम कुछ अपना इनपुट देते हैं, तो ऐसे ऐसे चलता है। पेशेंट डायरेक्टिव होता है, वो जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है मेनली उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो कर रहे, चलो सेशन चल रहा है, उससे बात हो रही है। धीरे धीरे पता चलता है कि पेशेंट को सिर्फ डिप्रेशन नहीं है। क्या हो रहा था ना, जब हम बात कर भी रहे थे पेशेंट से, तो हम बोलते हैं उसको केस कंसेप्चुअलाइजेशन। वो क्या होता है कि अच्छा इसको डिप्रेशन तो है, पर इसको डिप्रेशन क्यों है, ये क्यों समझना बड़ा ज़रूरी है। जब तक क्यों नहीं समझेंगे तब तक हम ट्रीट नहीं कर सकते, पूरी तरह समझ नहीं सकते कि उसको तकलीफ हो तो रहा है, पर उसको तकलीफ क्यों हो रहा है। क्यों को सॉल्व करेंगे तभी ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो क्यों समझ नहीं पा रहे थे, करते करते पता चला कि उसको ओसीडी सिम्टम्स है।
ओसीडी अगर आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग बड़ा कैजुअली भी यूज़ करते हैं ओसीडी को, कि मुझे तो रूम बहुत साफ रखना पसंद है, एकदम ऐसा चमकाना अच्छा लगता है, या मुझे ऐसा, मैं जाके देखती हूँ दरवाज़ा एक बार लॉक है क्या, एक बार देख लेती हूँ तो ठीक है, पर मुझे से थोड़ा होता है तो मुझे थोड़ा बार बार चेक करना पड़ता है। तो अगर डिस्ट्रेसफुल नहीं है तो मेनली वो ओसीडी नहीं है। ओसीडी हम लोग बोलते हैं ना, हमारे में ऐसा बोलते हैं कि वन ऑफ द, मतलब सीवियर, एकदम खराब इलनेस है, कि इस ये तो किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा है ओसीडी। इतना डिस्ट्रेसफुल है ओसीडी। अगर आपको जानना है या आपको लगता है कि आपको ओसीडी है, या आपके किसी जान पहचान वाले को ऐसा सिम्टम है ओसीडी जैसा, तो एक बुक है एक्चुअली, ब्रेन लॉक बोल के। ये बुक कोई भी पढ़ सकता है, जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, पर एक नॉर्मल इंडिविजुअल वो भी पढ़ सकता है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डिजीज। और अगर आपको है ओसीडी तो आपको ये हेल्प भी करेगा टू क्योर योर सेल्फ, टू हेल्प क्योर योर सेल्फ करके। तो ओसीडी में क्या होता है ना, जैसे आप मान लीजिए एक टेप रिकॉर्डर है और वो टूट गया है, और एक ही जगह वो चैं 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 चला ही जा रहा है, हिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा हो गया कि आप सोने जा रहे हैं, आपको लग रहा है यार गैस स्टोव ऑफ किया है क्या, और आप 10 बार चेक कर चुके हैं, आपको पता है कि आपने चेक कर लिया है गैस स्टोव ऑफ है, लेकिन अगर आप ये 11th टाइम जाके चेक नहीं करोगे, आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि ब्लास्ट हो जाएगा, घर वालों को कुछ हो जाएगा, चेक करना ही है। तो एकदम रिपीटेड साइकिल हो जाता है कि ना तो उठने बैठ रहा है, ना तो काम करने बैठ रहा है, बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है। अब बच्चों में क्या होता है ना, कि वो बोल नहीं पाता, उसको खुद ही नहीं समझ आता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आपके मन में क्या चल रहा है किसी को कैसे समझ आएगा जब आप बता पाओगे। अब बच्चा बता ही नहीं पा रहा है तो किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि बात करते करते ट्रीटिंग टीम को रियलाइज हुआ कि हाँ, जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्यों है, वो ओसीडी की वजह से है। तो प्राइमरी प्रॉब्लम क्या था, वो ओसीडी था। तो जब हमने ये फाइंड आउट किया तो मतलब हमारे जो हेड थे वो भी बहुत खुश हो गए थे, तो वो बड़ा इम्प्रेस थे कि बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों ने ये निकाला। हम लोग खुद भी बहुत अच्छे मूड में थे, मतलब होता है ना, प्राउड फीलिंग होता है कि यार हमने फाइंड आउट किया, अब हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम सब बहुत पॉजिटिव मूड में थे। हमने पेशेंट को भी बताया, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी बताया कि अब तो वी कैन मूव अहेड, हमें अच्छा दिख रहा है। तो इस पेशेंट को ना, जैसे मैंने बताया, सुसाइडल टेंडेंसीज था, तो जैसे वो ऐसा हाथ वगैरह काट देती थी, ऐसा था। मैं ये आई थिंक मुझे इनिशियली डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि बच्चों के साथ मत दिखाइए, या ये ट्रिगरिंग हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ा सा कैन मेंटेन कॉशियसनेस। एंड इस पेशेंट को पर्टिकुलरली कभी कभार ब्लड देखना अच्छा लगता था, उससे उसको स्ट्रेस रिलीफ होता था। तो जब प्रोब किया गया तो बोला कि ऐसा आवाज़ आता है और वो आवाज़ बोलता है ये सब करने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे करना है या मुझे अपने आप को हर्ट करना है, पर इमेजिन कीजिए कंटिन्यूसली आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि काटो काटो अपने आप को काटो, वरना कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा। तो एक बंदा क्या करेगा, और बहुत साल से चल रहा है, वो तो इतना डिस्ट्रेस हो जाएगा, वो बोलेगा लो काट ही लेती हूँ मैं, इसी से संतुष्टि मिलेगा ना। बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, उससे नहीं मिलता है संतुष्टि, वो साइकिल चलता जाएगा ऐसे। लेकिन जैसे जैसे सीबीटी चलता गया, हमने थोड़ा स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखा कि क्या होता था कि उसको अर्ज तो तभी भी आता था, लेकिन वो कंट्रोल करना सीख गई थी। ऐसा ब्लेड लाके हमको दे देती थी कि मन तो कर रहा है पर ये लीजिए आप, मैं कंट्रोल करूँगी, मैं नहीं करूँगी ये सब। तो हमें भी एज डॉक्टर्स, हमको भी बहुत अच्छा लगता था कि यार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि बच्चों में ना, मेरा पर्सनल थॉट ये है कि ये 17-18 साल की बच्ची है, उसके सामने पूरा लाइफ है ना उसका, वो कितना कुछ कर सकती है। तो उसमें जब हम ये इम्प्रूवमेंट देखते हैं, उसमें जब हम होप देखते हैं कि उसको अच्छा होना है, वो खुद पॉजिटिव रिमार्क्स दे रही थी, तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता था।
तो अब ये हुआ कि वो 18 की हो गई, कंप्लीट हो गया। तो जब 18 की हो जाती है तो हम लोग चाइल्ड साइकेट्री से उसको अडल्ट साइकेट्री में रेफर कर देते हैं। हमने वही किया, हमने उसे अडल्ट साइकेट्री में भेजा। जब हमने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज तक तो वो ठीक ही थी। जब उसके बाद डिस्चार्ज के बाद कभी कभार मिलने आती थी तो ऐसा बोलती थी कि अच्छा नहीं लग रहा है घर पे, घर पे ना ऐसा झगड़ा हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये थॉट्स ना बढ़ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा बोलते हैं कि 4 घंटा है, 4 घंटा से ज़्यादा है, ऐसा एक क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो बोल रहे कि नहीं बहुत ज़्यादा है, नहीं हो रहा है कंट्रोल। तो हमने बोला था कि अब तो अडल्ट में तुमको रेफ़र कर दिया है, वहाँ देखो, वहाँ शायद अभी चाइल्ड में एक डोज फॉलो होता है, अडल्ट में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उसको चांस ले सकते हैं, तो उस हिसाब से फॉलो होगा। तो क्या हुआ था ना, जब मैं और मेरे सीनियर एक दिन बात कर रहे थे तो हमने बातों बातों में ऐसा बोला कि मतलब कितना कनेक्शन होना चाहिए इन प्रोफेशनलिज्म। और जब मतलब क्या है ना, एक पेशेंट आपको एकदम मन का बात बता रहा है, तो इसका सीबीटी चल रहा था। सीबीटी क्या होता है ना, जैसे वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी, पता नहीं अभिमन्यु का एक स्टैंड अप कॉमेडी है कि ऐसा बचपन में मम्मी ने ये बोला है, पापा ने वो बोला है, वो निकालेंगे और बोलेंगे उसकी ही गलती है। तो एक्चुअली में सीबीटी में ऐसा होता है। सीबीटी ऐसा रिकंस्ट्रक्टिव थेरेपी बोलते हैं इसको, कि जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो थॉट प्रोसेस कैसे बना है, बना तो बचपन में होगा, बचपन में कुछ इवेंट से बना होगा, तो वो वाले इवेंट हम फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। और इस पर्टिकुलर बच्ची में बचपन में काफ़ी ट्रिगरिंग सिचुएशंस रहे हैं, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगी डिटेल, बट रहा था। तो आपका ना एक कनेक्शन बन जाता है। हम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, पर इट्स लाइक कि कोई आपका डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा है, जो उसकी मम्मी का पापा को भी नहीं पता। वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, तो एज अ ह्यूमन भी आपका वो बन जाता है कनेक्शन। तो हम लोग ऐसा बात कर रहे थे कि अगर उसको कुछ हो गया कभी गलती से, हाउ विल वी रिएक्ट, ऐसा बातों बातों में निकला। फिर कमिंग टू द करंट सिनारियो, वो जाती है अडल्ट में, वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले रही थी और कुछ दिन तक मेरे साथ कनेक्शन में नहीं थी। तो उनके पास मेरा नंबर था, कुछ प्रॉब्लम होता तो कभी कभार कांटेक्ट करते थे, तो कुछ कांटेक्ट नहीं था, तो मुझे भी लगा कि सही चल रहा होगा, ठीक है। देन कमिंग टू, ये अराउंड 1 हफ्ते पहले की बात है। तो उस दिन मेरा एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था कॉलेज में, ठीक है। तो सुबह सुबह मैं ऐसा पढ़ रही हूँ, एकदम स्ट्रेस में हूँ, तो कॉल आता है एक बार। तो मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हूँ, दोबारा कॉल आता है। फिर मुझे लगा अच्छा ठीक है, क्या हुआ करके मैंने उठाया, तो उसकी मम्मी बात कर रही थी। एंड तो लाइक आसामीज में बोला था, तो शी वॉज लाइक कि वो चली गई। तो हम सितारा बोल रहे हैं ना, तो सितारा चली गई। तो आई वॉज लाइक कहाँ कहाँ चली गई मतलब। तो देन शी एक्सप्लेन्स कि क्या क्या सिचुएशन हुआ था, एंड शी इज़ नो मोर। तो इसमें एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो उसकी मम्मी ने पॉइंट आउट किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ दिनों पहले, ये इंसिडेंट के कुछ दिन पहले, शी वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। टीवी सीरियल देख रही थी, मम्मी के साथ बहुत एनर्जेटिकली बात कर रही थी और उनको बोल रही थी सब ठीक हो जाएगा, आप अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पता है कोई सुसाइडल है, आई थिंक इंस्टा पे इसका रील्स वगैरह भी आता है, तो ये रील्स अच्छे हैं। अगर आपको एक डिप्रेसिव सुसाइडल पेशेंट में सडन चेंज दिखता है, एकदम से सबसे बात कर रही है, सबको कॉल कर रही है, एकदम प्यार दिखा रही है, ये एक ट्रिगर साइन है। ये मतलब वो प्लान कर रही है कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, उसके पहले जो मेरे लव्ड वंस हैं उनके साथ जितना हो सके मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। देखो, साइकेट्रिक इलनेस, जैसे मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, बुखार नहीं है कि 4 दिन में ठीक हो जाएगा।
तो इस सिचुएशन में भी उसकी मम्मी को लगा कि मेरी बच्ची तो ठीक हो रही है, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ भी इतना सडन चेंज नहीं होता है। तो आप लोगों को भी अगर कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये थंब रूल है, ऐसा ही होगा, पर हो सकता है। तो उसके लिए इसमें मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ। एंड फिर दिस अल्टीमेटली लेड टू द इंसिडेंट हैपनिंग। उसकी मम्मी का कॉल आता है, शी इज सॉबिंग। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न इज, जब मुझे कॉल आया और जब मुझे उन्होंने बताया, द ओनली रिएक्शन आई कुड गिव वाज ओ अच्छा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मतलब जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तभी भी ऑब्वियसली पीपल डिड पास अवे। हम लोग कोविड में काम कर रहे थे, कोविड में भी पीपल पास्ड अवे। तो ऐसा नहीं कि डेथ नहीं देखा है या डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पर ये ना अलग था। ये है कि यू नो दिस पर्सन, एटलीस्ट यू थिंक यू नो दिस पर्सन वेरी वेल, यू थिंक दैट दिस पर्सन ट्रस्ट यू। कुछ होगा। ऐसा पहले भी हुआ था कि जब उसको ऐसा थॉट्स आता था या उसको प्रॉब्लम होता था तो शी वुड कॉल मी। ऐसा रात के 2-3 बजे भी कॉल्स आते थे। सो यू थिंक कि दिस पर्सन ट्रस्ट यू, बट सी व्हाट हैपन्स। तो हम लोग एज अ डॉक्टर ना, ऑल्दो जब मैं अपने सीनियर्स के साथ बात कर रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि ऐसा तो होता है, वो मुझे बोल रहे थे ऐसा तो होता है, पर हम लोग ना ये ना हमारे भी थॉट में आ जाता है कि क्या करना चाहिए था जिससे शायद हम लोग ये प्रिवेंट कर सकते। क्या हमने कुछ कमी रह गया या हमने कुछ नहीं किया। तो ये सब थॉट के चक्कर में मैं उस इंसान को कुछ बोल ही नहीं पाई जिसको शायद उस टाइम उस सपोर्ट का ज़रूरत था। तो उनके लिए भी, या फिर जो लोग ऐसा सिचुएशन में रहे हैं या है, और देखिए एज अ पेरेंट आप लोगों को लग सकता है, जितना ना हमें लगेगा ना उससे शायद 100 टाइम्स ज़्यादा आप लोगों को लग सकता है कि हमने कुछ खराब किया क्या, हमने गलती किया क्या, हमने ध्यान नहीं दिया क्या। हम लोग ने देखा है वो लोग एज अ पेरेंट कितना एफर्ट डाल रहे थे अपनी बच्ची के लिए। हम लोग बोलते हैं कि इमोशंस के बारे में बात कीजिए अपनी बच्चे के साथ, एक्सप्रेस करने का कोशिश कीजिए। इतना इजी नहीं है, स्पेशली इंडियन सिनेरियो में। कोई मम्मी पापा बैठ के ऐसा नहीं बोलता, अच्छा बेटा आज आप क्या फील कर रहे हैं, या हम अपनी इमोशंस के बारे में बात करते हैं। बहुत अनकंफर्टेबल होता है, पर उन दोनों ने किया, अपनी बच्ची के लिए किया। और सिर्फ उन्होंने मेहनत नहीं किया, उस बच्ची ने भी बहुत बहुत एफर्ट्स डाले हैं। वो मतलब शी यूज टू डिस्क्राइब उसका डिजीज एज अ डीमन। वो बोलती थी कि उसका ब्रेन जैसे 2 हिस्सों में है, एंजल एंड डीमन। तो डीमन उसको बोलती थी खराब काम करो, और कभी कभार वो डीमन जीत जाता था। तो सबने मेहनत किया, हमने मेहनत किया, उसने खुद बहुत मेहनत किया, एंड एज अ पेरेंट आपने भी बहुत मेहनत किया। पर अनफॉर्चुनेटली लाइक सितारा वुड से, एट टाइम्स डीमन विंस। तो क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि हो सकता है कि आपको इसके बाद कभी ऐसा फेज आए कि मेडिकल हेल्प का ज़रूरत पड़े, एज अ साइकियाट्रिक हेल्प का ज़रूरत पड़े। तो आप अपना ट्रस्ट मत गवाइए। अब ऐसा मत फील कीजिए कि अब कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा सही नहीं हुआ तो मैं तो डिज़र्व करता हूँ ऐसा फील करना, या मैं तो डिज़र्व नहीं करता कि कभी कुछ सही हो मेरे साथ। अगर ऐसा कुछ हो, या अगर कोई भी इस सिचुएशन में ऐसा फील करता है, प्लीज़ ट्राई एंड आस्क फॉर हेल्प। कुछ चीज़ें ना नहीं होता है कंट्रोल में। हम कोशिश कर सकते हैं, हम बस अपने साइड से ट्राई कर सकते हैं, बट बाकी अब क्या ही बोल सकते हैं। भगवान का इच्छा तो नहीं बोल सकते इस चीज़ को। अनफॉर्चुनेट है, एंड वी वुड लाइक टू से सॉरी फ्रॉम आवर साइड। उस टाइम पे, उस मोमेंट पे हम लोग नहीं बोल पाए, बट बोलना चाहिए था। एंड आई थिंक हाँ उसी के लिए है मेनली वो वीडियो, उस चीज़ के लिए है, और उन लोगों के लिए है जो ऐसा सिचुएशन में है। और आई गेस
हाँ मतलब थोड़ा हैवी था ये वीडियो मेरे लिए भी बनाना, बट आई होप उन तक कभी पहुँचे, या जो लोगों को कभी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प हो। तो हाँ, दिस इज आई गेस अनदर साइड ऑफ साइकेट्री। बाकी वीडियोस बहुत ऐसा हंसमुख होता है, दे आर फनी, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। मतलब जैसे मेरे सीनियर्स बोलते थे कि ऐसा बहुत इंसिडेंट आएगा फ्यूचर में भी, ऐसा बहुत टाइम्स आएगा, तो यू विल हैव टू डील विद इट, यू हैव टू लर्न टू डील विद इट। तो हाँ, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है ज्ञान, एंड या बाय।